बंगला छमस्तिका, काली महाविद्या, त्रिपुरा सुंदरी, उमावती, लक्ष्मी, सरस्वती 10 देवी मिलकर पूर्ण हुई मां पूरण देवी देवी मंदिर भारत का इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहां मां के भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। मां पूरण देवी के नाम पर पुण्या का नाम रखा गया है। मां पूरण देवी का इतिहास 500 साल पुराना है और उतनी ही बड़ी मां के भक्तों की आस्था। कहते हैं मां पूरण देवी के दरबार में जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हाजिरी लगाता है उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। यही कारण है कि देश विदेश से श्रद्धालु साल भर में मां के दर्शन करने आते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्र में मां पूरण देवी मंदिर में विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना करने के लिए आई कितनी आस्था है मेरी आशा ये है कि जब भी आए हैं तो पूर्ण हो गई है, तो अब यहाँ पे और बढ़ते जा रहा है आस्था। और मेन क्या है कि पूर्णिया शहर का नाम ही इनके नाम पे पड़ा है, तो जब पूरा एक शहर को ये चला रही हैं तो देवी माँ कितनी क्या बोला जाए उसको कि मतलब कितना उनका ये हर्ष का बात है कि वो पूरे एक शहर को वो अपने नाम से चला रही हैं। तो लोग यहाँ सालों भर आते हैं। हाँ, सालों भर आते हैं। हम लोग जनरली क्या है कि हम लोग हर संडे को आते हैं और यहीं रहते हैं, घूमते फिरते आ जाते हैं। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम है सौंदर्या श्रीवास्तव। पूर्णिया शहर का तो नाम पूरण देवी के नाम से ही हुआ है और यहाँ पे मान्यता ये है कि जो भी मन्नत मांगी जाती है भक्तों के द्वारा तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। और अभी क्या है कि बिहार सरकार के द्वारा इनका और उद्धार किया जा रहा है, डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है ताकि और लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए, ताकि यहाँ के सराउंडिंग एरिया में जितने भी लोग हैं उनकी जो आय है उनका आय का भी स्रोत बने। तो काफ़ी अच्छा है। और मैं तो यहाँ पे पूर्णिया में 2022 में आया हूँ। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन में मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ, तो जब से मैं आया हूँ हमेशा मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं मधु कुमार हूँ और मैं पूर्णिया सीमेंट स्टेशन जो कि पशुपालन विभाग का है मरंगा में, वहाँ पे कृषि पदाधिकारी के पद पे कार्यरत है। माँ पूरण देवी मंदिर का जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माँ पूरण देवी के नाम से ही इस शहर का भी जो सो नाम पड़ा है और यहाँ सभी लोगों की मन्नतें पूरी होती है, इसलिए जो सो इन्हें माँ पूरण देवी के नाम से लोग जानते हैं। और आसपास के कई ज़िले से लोग यहाँ जो सो श्रद्धा से आते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं, उन्हें पूरी भी होती है। मैं भी जो सो विगत 8-10 सालों से यहाँ जो सो लगातार आ रहा हूँ। और शारदीय नवरात्रा में तो लोग आते हैं, अन्य दिन भी आते हैं। हाँ, यहाँ जो सो अन्य दिन सभी दिनों जो सो यहाँ लोग आते हैं, शादी विवाह भी होती है और लोगों का बहुत बड़ा आस्था है इस मंदिर के प्रति, इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। और शारदीय नवरात्रा तो अभी माँ का जो सो दिन है, इसमें तो बहुत लंबी कतार भी लगती है, लोगों का जो सो यहाँ भीड़ बहुत होता है। जैसे कंट्रोल करने के लिए जो सो प्रशासन की भी व्यवस्था रहती है और बहुत लोग दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। क्या सुनना है? मृत्युंजय प्रिय। मंदिर के पुजारी सुमोद मिश्र की माने तो नवाब शौकत अली और बाबा हठीनाथ के बीच शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें नवाब शौकत अली प्रसन्न होकर बाबा हठीनाथ को अपने रियासत की कुछ ज़मीन दान दे दी थी और उसी ज़मीन पर बाबा को स्वप्न आया था कि मां पूरण देवी का निर्माण कराया गया। मंदिर के ठीक पास एक तालाब है जिसकी खुदाई 500 वर्ष पूर्व बाबा हठीनाथ ने करवाई थी, जहां मां की विशालकाय प्रतिमा मिली और उनके द्वारा पूरण देवी मंदिर की स्थापना करवाई गई। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिया का नाम मां पूरण देवी के नाम पर ही रखा गया। क्या कहानी है ये माँ पूरण देवी मंदिर से, क्या कहानी जुड़ा हुआ? ये पूरा इलाका नवाब शौकत अली का दिया हुआ है। बाबा हाथीनाथ नाम के साधु तपस्या करते थे, 500 वर्ष पहले की बात है। सौरा नदी के किनारे तपस्या करते थे। उन्हीं को तपस्या के दौरान नवाब शौकत अली हाथी को भेजे स्नान के लिए। बाबा बोले कि पहले हमको स्नान करने दो, पानी गंदा हो जाएगा। तो दोनों में बगजा होने लगा। बाबा हाथी का दांत पकड़ के खींच लिए। तो किलीमान जाके कहने के लिए गया नवाब को कि बाबा हाथी का दांत पकड़ के खींच लिए। तो बाबा तपस्या पर बैठे हुए थे,
बोले कोई भी अगर मिलने के लिए हमसे आवे उसको रोक के रखना। तो बाबा अंतर्यामी थे, वो जानते थे, तो गलत सामान सौगात में भेजे थे। उनको जब नखीनाथ लेके आए तो बोले उघाड़, क्या लाए हैं? सौगात लाए हैं। बाबा बोले उघाड़ो इसको। उघाड़ने के बाद में बड़ा बड़ा लड्डू बना दिए जादू से। बोले कि वो जो भेजे हम पा लिए, हम जो भेजे हैं नवाब शौकत अली को दे देना। बोले बंद करो इसको। बंद करने के बाद नवाब शौकत अली के पास भेजा, वहाँ लेके गया तो पिलीमान कहा कि बाबा, नवाब बोले क्या भेजे हैं? तो पिलीमान बोले हम क्या करें, बाबा बहुत पहुँचे हुए बाबा है। तो बाबा से माफ़ी मांगने के लिए आ रहे थे। बाबा ये बगल में मंदिर है, नवाब शौकत अली माफ़ी मांगने के लिए आ रहे थे बाबा हाथीनाथ से। तो बाबा हाथीनाथ धरती माँ में समा गए, चतरागढ़ नेपाल में निकले। उनका चेला नखीनाथ थे, उन्हीं को पूरा दान दिया हुआ है नवाब शौकत अली। पूरा संपत्ति 56 बीघा 6 कट्ठा 8 धुर जमीन मंदिर का उन्हीं का दान दिया हुआ है माँ पूरन देवी के नाम से। तो ये स्थापित किनके हुआ है? ये बाबा हाथीनाथ के ही द्वारा स्थापित किया गया है। 500 वर्ष प्राचीन का, 500 वर्ष पहले की बात है। तालाब, मंदिर के पीछे एक तालाब है। तालाब में जितना आगे बढ़ना है, बलि का प्रथा उसी समय से, मैंने बलि का प्रथा एक डेग आगे बढ़ना है तो एक बलि देना है। बलि का प्रथा उसी समय से आ रहा है। बाबा हाथीनाथ को माँ सपना दी पूरन देवी की, तालाब में खुदाई करो हम मिलेंगे। उसी खुदाई के दौरान माँ मिली है और एक डेग बढ़ना है, एक बलि देना है। बलि का प्रथा इसमें 10 देवी हैं, काली, तारा, महाविद्या, बगला, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, धुआंवती, लक्ष्मी, सरस्वती, 10 देवी मिलकर पूर्ण देवी मनोकामना पूर्ण करती, इच्छा पूर्ण करती। इन्हीं के नाम पे पूर्णिया पड़ा है। हिंदू मुस्लिम हाँ दोनों लोग आते हैं। जो नए गाड़ी को मुस्लिम भी आते हैं, वैसे से मुस्लिम भी गाड़ी पूजा करा के गए हैं। बोले नए गाड़ी लेके आते हैं, पूजा करा के जाते हैं। और बहुत से लोग घूमने आते हैं, दर्शन भी करने आते हैं। दोनों हिंदू मुस्लिम काफ़ी श्रद्धा है, दूर दूर से लोग आते हैं। नवाब शौकत अली द्वारा दान में दी गई जमीन के कारण मां पुराण देवी मंदिर में मुस्लिम समाज के लोगों की उतनी ही आस्था है जितनी सनातन धर्मावलंबियों की। यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु मां के दर्शन करने आते हैं। हाल के दिनों में बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा इसके विस्तार के लिए कवायद की गई। खबर सूत्र के लिए पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट।